कमिश्नर योगेश्वर राम मिश्र, डीआईजी एपी सिंह, एसपी अंकित मित्तल व प्रभारी डीएम सीडीओ एम अरुण मोली ने पृथ्वीनाथ मंदिर, दुखरन नाथ मंदिर की व्यवस्था का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रस्तुत है मंडलायुक्त से बातचीत। देखिए, तैयारियां भीड़ रोकने के लिए नहीं है, भीड़ को सुविधा पहुंचाने के लिए है। आप सब जानते हैं कि गोंडा जनपद में, बल्कि अगर कहें कि पूरे मंडल में बड़े ही पुराने देवस्थल हैं जिनकी ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यता है, धार्मिक आस्था से जुड़े हुए स्थल हैं, जिसमें से अगर हम गोंडा जनपद की बात कहें, जहाँ पे अधिकतम हमारे पास जन समूह आता है, तो यहाँ दुखरन नाथ मंदिर है, जहाँ पारंपरिक रूप से कजरी तीज का मेला होता है, और पृथ्वीनाथ जी का मंदिर जो बहुत प्राचीन और अपने ढंग का अनूठा शिवलिंग वहाँ पे शिव के रूप में, मंदिर के रूप में विद्यमान है, वहाँ पर भी भारी संख्या में लोग आते हैं और सरयू नदी से जल लेकर के, जो कर्नलगंज तहसील के अंतर्गत स्थल पड़ता है लखनऊ के मुख्य राजमार्ग पर, वहाँ से जल लेकर के जलाभिषेक करने के लिए जाते हैं। भारी संख्या में पुरुष, स्त्री, बच्चे सब आते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी व्यवस्था की बात तो होती है कि उनके यात्रा में किसी भी प्रकार का अवरोध न हो। बड़ी संख्या में लोग पैदल आते हैं और उसमें भी नंगे पांव आते हैं। तो सबसे पहला काम ये, तो जितने भी वाहन हैं उनके डाइवर्जन के लिए पॉइंट्स तय कर दिए गए हैं कि कितने समय तक कौन कौन से वाहन कहाँ से डाइवर्ट किए जाएंगे, इसकी पूरी सूचना प्रसारित की गई है। आज समाचार पत्रों में भी आया था और आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर भी आया है, और मेरे ख्याल से आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो आगे के दिनों में भी आता रहेगा। दूसरी चीज़ यह है कि जब श्रद्धालु आ जाएं तो उनको दर्शन करने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, तो इसके लिए महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अलग प्रवेश और निकास की व्यवस्था की गई है। आज मैंने, डीआईजी ने, प्रभारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिंटेंडेंट पुलिस और पूरे इस व्यवस्था से जुड़े हुए विभागों के द्वारा संयुक्त रूप से इन तीनों स्थलों का बड़ा बृहद निरीक्षण किया था। आप लोगों ने भी वहाँ पे काफ़ी आपके साथी हर जगह पे हम लोगों को मिले थे। उन लोगों से अनौपचारिक बात हुई थी, औपचारिक बात हम लोग सामूहिक रूप से इस समय कर रहे हैं। और जब वो निकल कर के जाएं तो अपने स्थान तक, अपने गृह तक वो सुरक्षित पहुंच जाए, इनके लिए पूरा इंतजाम करें। किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोकने के लिए सड़क की व्यवस्था की गई। ऐसे में गर्मी का इस समय पड़ रही है, 3-4 दिन पहले तक बारिश थी, इस समय उमस है, तो कोई स्वास्थ्य किसी का दिक्कत हो तो उसके लिए हमारी पर्याप्त मात्रा में एम्बुलेंस, महिला पुरुष चिकित्सक तथा जितनी भी जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं वो हमारी टीमों के साथ उपलब्ध रहेगी, और तत्काल फर्स्ट एड से लेकर के उन्हें क्वालिफाइड इलाज मिल जाएगा। तीसरी चीज़, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, कि बरसात के कारण कई जगहों पे गंदगी, कूड़ा करकट और सड़कों की टूट फूट की बात होती है, तो उसका भी अभियान चल रहा है। काफ़ी कार्य हो गया है और मेरे ख्याल से आज रात तक और कल दोपहर तक जो थोड़ी बहुत कमी है वही पूरी हो जाएगी। और जहाँ पर जल लेते हैं वहाँ पे इस बार सरजू में पिछले सालों की तुलना में जल जो है वो ज़्यादा है, तो उसको भी देखेंगे तो उसको बहुत ही सुंदर तरीके से उसको बैरिकेड कराया गया है, बैरिकेटिंग कराई गई है। और बैरिकेटिंग बांस बल्ली किस तरह से की गई है कि अगर किसी तरह से मान लीजिए किसी का पैर कहीं फिसले तो वो एक बैरियर के रूप में पूरी नाव की चेन लगाई जा रही है, इससे उसके बाहर न जा सके।
और जो 60-70 मीटर का पूरा तट है जहाँ सीढ़ियाँ हैं, उनको भी 6-7 पार्ट में बांस से पृथक कर दिया जा रहा था, जिससे कि हाथ लगा करके उनको रोका जा सके। जो हमारे पास फ्लड कंट्रोल की पीएसी है, गोताखोर हैं, वो भी वहाँ पर तैनात रहेंगे। पारंपरिक जिस मार्ग से आते थे लोग, उस पे इस समय जल भर गया हुआ है, तो उसके लिए सड़क से स्लोप बनाया जाए, तो उसको बालू की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और एक इमरजेंसी कंटिंजेंसी भी पक्का जो सीढ़ी है उसको रखा गया है कि किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पे वहाँ से लोगों को, स्टीमर भी वहाँ 2 ठो पेट्रोलिंग करती रहेंगी। पृथ्वीनाथ जी में जो लोग आते हैं उसमें बलरामपुर से भी लोग आते हैं, बहराइच जनपद से भी आते हैं, अयोध्या से भी आते हैं, गोंडा से भी जाते हैं, मैंने आपके मंडल से, मंडल के बाहर से। तो जितनी भी जोड़ने वाली सड़कें हैं उन सबको देखा गया है। वहाँ पर भी बहुत ही रोबस्ट तरीके से बैरिकेटिंग हुई है। महिलाओं और पुरुषों की लाइनें प्रवेश की पृथक और निकास की पृथक होंगी। हैवी व्हीकल या वेहिकुलर जो मूवमेंट है वो तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर पार्किंग के पॉइंट्स दे करके रोका जाएगा और वहाँ पर भी चिकित्सा से लेकर के सारे इंतजाम हैं। सारे विभागों की ड्यूटीज लगा दी गई हैं। मजिस्ट्रेट्स हमारे, एसडीएम, एडीएम, पुलिस के अधिकारी, सब लोग सचेत रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। प्रयास ये होगा कि बिना किसी असुविधा के इस पुण्य पर्व पर श्रद्धालु दर्शन का पुण्य लाभ ले सकें। और इसको हम लोग रात में एक बार फिर रिव्यू करेंगे, कल भी रिव्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या कोई भी त्रुटि या कमी अगर दिखाई पड़ती है, इसके बाद भी उसको तत्काल दूर कर लिया जाए। कितने श्रद्धालु के आने का अनुमान है? देखिए, संख्या का तो अनुमान पहले से आकलन नहीं किया सकता, लेकिन जो मेरा अनुमान है, जो लोगों से बात करके लगा कि गत वर्षों से अधिक संख्या आने की संभावना है। 8 से 10 लाख तक का यहाँ पे पहले का एक जो अनौपचारिक रिकॉर्ड है वो बताया गया है। निश्चित रूप से उससे ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे। सर, एक बार घटना हो चुकी है गरबी तीज के अवसर पर रेलवे ट्रैक को लेकर, तो क्या सरजू ट्रैक से लोग जा रहे थे और ट्रेन से आगे खड़े रहते, तो क्या ये रेलवे के अधिकारियों से भी संपर्क किया गया है। पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया गया है कि जो घाघरा घाट रेलवे स्टेशन है और इधर का जो रेलवे स्टेशन है, इन पे पेट्रोलिंग होती रहे और ये सुनिश्चित किया जाए कि ट्रैक पे काफ़ी पहले एक दुर्घटना यहाँ पे हुई थी, बड़ी दुखद थी, उसका पूरा ध्यान दिया जाए। सर, आपने पीएसी गोताखोरों की बात की है, तो फ्लड चल रहा है, एसडीआरएफ की भी तमाम टीम्स आपके मंडल में है। देखिए, फ्लड की स्थिति इस समय एकदम नहीं है आपके मंडल में। फ्लड नहीं सर, जैसे एसडीआरएफ सब है, उनकी ड्यूटीज लगाई हुई है। हाँ, एसडीआरएफ की भी ड्यूटी लगाई है। जैसा अभी आपने कहा सर कि इस बार पानी ज्यादा है, तो क्या डुबाव वाले क्षेत्र चिन्हित करके उनको बैरिकेडिंग मतलब लगा दिए गए? हाँ, लगा दिए गए। मैं देख करके आया हूँ, कुछ उसमें कमी थी, उसके लिए मैंने कुछ अतिरिक्त उनको इंतजाम बोर्ड किए। और यहाँ पे जो महिलाओं का चेंज ओवर का था, तो बाहर से थोड़ा एक्सपोज था, दिखता था, तो उसको भी कहा है कि इसको भी कनात से, जिससे महिलाएं स्नान के बाद एकदम से वस्त्र परिवर्तन में उनको किसी भी प्रकार की असुविधा। जैसे कि आपने बताया 10 से लगभग 10 लाख श्रद्धालु यहाँ आएंगे, तो ऐसे में देवीपाटन मंडल के 3 जनपद हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं, उन पर किस तरह की सतर्कता बरती जा रही है, किसी प्रकार की कोई संदिग्ध गतिविधि ना होने पाए? विगत दिनों में यहाँ कई आतंकवादी पकड़े गए हैं। सीमा पर सतर्कता की जो हम लोगों की ड्रिल है वो लगातार चल रही है। इसमें हम लोगों ने एसएसबी के साथ भी मिल करके बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच में हम लोग किया। यही नहीं, हम पड़ोसी राष्ट्र के भी सुरक्षा एजेंसियों से संवाद करते रहते हैं, इनपुट लेते रहते हैं और किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं होनी पाएगी, ये सुनिश्चित किया जाएगा। और हमारा जो इंटेलिजेंस इनपुट है वो भी हम लोग लेते रहते हैं और हमारी जो नियमित कार्रवाई, क्योंकि सीमा हमारे लिए बहुत संवेदनशील है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा होने के कारण इसकी संवेदनशीलता और ज़्यादा होती है, तो इस पर लगातार सतर्क। जितनी केंद्रीय एजेंसियां हैं, हमारे पूरे
इस सीमा में सीमा सशस्त्र बल एसएसबी की बटालियंस और उनकी पोस्ट तैनात हैं, उनको भी जागरूक किया गया है कि प्रॉपर अलर्ट रहें, पेट्रोलिंग होते रहें। किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़े तो उसको तत्काल रोका जाए, पूछताछ किया जाए, उसकी तहकीकात की जाए। तो एक कंट्रोल रूम नंबर भी जारी किया गया है इस तरीके से। हाँ, तो कंट्रोल रूम नंबर है, बाकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट पुलिस के नंबर्स हैं, उनके कैंप के, उनके कार्यालय के, किसी भी कोई असुविधा